आज के महोत्सव का प्रज्वलन करेंगे। टोंक राजस्थान जैन समाज से जो लोग आए हैं, पुरुष और महिलाएं आ जाएं। और जहां पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज का चातुर्मास हो रहा है, आइए। आपका नाम क्या है? एक सज्जन का नरेंद्र कुमार जी जैन, और उनके साथ में केकड़ी राजस्थान से भी हैं। आइए सब लोग दो साइड से आ जाएं और दीप प्रज्वलन में भाग लीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः, आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे, करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की, प्रथम पट्टाचार्य शिवीर सागर महाराज की, प्रथम बाल ब्रह्मचार्यारिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आइए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। दीप प्रज्वलन करने वाले सभी सौभाग्यशाली पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब रत्नत्रय महोत्सव प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हम थोड़े से स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो आप प्रारंभ में समय रत्नत्रय महोत्सव, देवलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। चौबीसों तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। 24 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना ना भूलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान लेना, गुरुओं के गुरु शांति सागर का नाम लेना। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान। महानुभाव,
ये 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव है। महान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान में 1700 से 1800 दिगंबर जैन पिच्छीधारी साधुओं में सबसे प्राचीन साध्वी हैं और जिनने अनेक शिष्यों को निकालकर उन्हें मुनि दीक्षा आचार्य की पदवी तक पहुंचा करके आज एक महान कार्य किया है। जी चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के तीर्थों का निर्माण किया है। उनके जन्म दिवस और संयम महोत्सव को लेकर के लक्ष्य बना करके हमने 108 दिवस का रत्नत्रय महोत्सव प्रारंभ किया। यद्यपि शरद पूर्णिमा को उनका 92वां जन्मोत्सव मनाया गया, फिर भी अभी यह कार्यक्रम रत्नत्रय महोत्सव 25 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव भी आ रहा है। उसकी प्रमुखता से हम 19, 20, 21 अक्टूबर को भगवान महावीर का ये दीपावली का पर्व मनाएंगे विशेष रूप से। और इस रत्नत्रय धारणी के चिरंजीवी होने का, स्वस्थ होने का हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज के इस रत्नत्रय महोत्सव में हमारे हसमुख जी गांधी, उर्मिला गांधी सपरिवार इंदौर से हैं। इनके लिए तो क्या कहा जाए, समाज के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में उत्तर से दक्षिण भारत तक अपनी सेवाओं को प्रदान करके और समाज को बहुत कुछ देते हैं। जिन्होंने अभी तीर्थ क्षेत्र निर्देशिका का बहुत ही सुंदर प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। अनेकों बार प्रकाशन करते हैं। अभी यहाँ पर आकर उन्होंने बताया कि पूज्य माता जी उस तीर्थ क्षेत्र निर्देशिका की 1,00,000वीं प्रति छप करके आ रही है। अर्थात 1,00,000 क्या होते हैं, माने दिगंबर जैन समाज में लगभग 250 से 300 तीर्थ हैं। उन सबका कलेक्शन करना और एक जगह मिला करके प्रकाशित करना बहुत ही दुर्लभ बात है। ऐसे कार्य को हमारे हसमुख जी ने और डॉक्टर अनुपम जी ने मिलकर संपादित किया है। इनकी धर्म पत्नी उर्मिला गांधी हैं जो बहुत बड़ी स्वाध्यायी हैं और कठिन कठिन विषयों का, गणित जैसे विषयों का भी स्वाध्याय करके अपने नारी जीवन को सफल करती हैं। ऐसे परिवार को आज सौभाग्य मिल रहा है पूज्य माता के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने का। दूसरे भक्त हमारे कमला देवी, उदयभान जैन, अनीता बड़जात्या, रितेश, प्रियंका, अमन, पारुल, संस्कार, अरु, पीहू, आगम जैन, कामा वाले जयपुर युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, खूब कार्य करते हैं। उन्होंने आज का सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरे भक्त के रूप में मानिक चंद जी फड़े, शांताबाई फड़े, डॉक्टर ब्रह्मचारी अनीता फड़े, ब्रह्मचारी सारंगा फड़े, सौ स्वागता होरा, कुमारी निसर्गा, जय पारस गांधी, अकलूज महाराष्ट्र से इन सब भक्तों को विशेष रूप से आज मौका मिला है विनयाञ्जलि अर्पित करने का और पूरा देश इनके पुण्य की अनुमोदना कर रहा है। तो आप मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी कुमारी काव्या प्रवीण जैन इंदौर से।
काव्या जैन ने गांधी परिवार से ये इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत पर आधारित बहुत ही सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब श्रीमती नम्रता जैन महावीर जी वाले जयपुर राजस्थान से अपनी भक्ति को प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती नम्रता जैन। इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देखते हैं। ये देवसास गुरु की भक्ति का प्रतीक है। हमारे हसमुख जी गांधी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। उन्हें स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। हसमुख जी गांधी। बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख गुरु माँ आरिका शिरोमणि पूज्य माँ श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य प्रज्ञा शिरोमणि आरिका श्री
चंद्रावती माता जी की जय, पूज्य कर्मयोगी सस्ती श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय, संपूर्ण आरिका संघ की जय, कोटि कोटि वंदना, नमन नमन नमन। अलौकिक शक्ति पूज्य ज्ञानमती माता जी आज 92वें वर्ष में पूरे विश्व में जैन धर्म का जो परचम फहरा रही है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, और मैं कहता हूं ये अतिशय है। जिस माताजी ने 500 से ज्यादा ग्रंथ लिखे और कठिन से कठिन कार्य, षटखंडागम के संस्कृत में टीका करना और बिना गलती के करना, जितना लिखना उसमें एक कटिंग नहीं होना, ये तो वास्तविक रूप से अतिशय है, चमत्कार है। और जो चमत्कार मांगी तुंगी में हुआ है, 108 फुट के भगवान ऋषभनाथ की पाषाण में प्रतिमा को उकेरना, ये चमत्कार, क्योंकि हम अनेक मंदिरों में या तीर्थों में प्रतिमाओं के ऑर्डर देते हैं 11 फीट की, 21 फीट की, 31 फीट की, उसमें कई विघ्न आते हैं। या तो प्रतिमा में बोले पत्थर अच्छा नहीं निकला, या खंडित हो गया, या प्रतिमा आते हुए खंडित हो गई, या चढ़ाते हुए गिर गई। आप समझिए 108 फीट की प्रतिमा खड़ी, वहां पर किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आया और बिल्कुल अखंड पाषाण में निर्मित हो गई। ये चमत्कार अतिशय से कम नहीं हो सकता, और ये केवल ज्ञानमती माता जी ही कर सकती है। ये बिल्कुल असंभव सा कार्य है पूज्य माता जी ने किया। 50 से ज्यादा तीर्थों का और जन्म भूमियों का विकास करना, ये काम, और भगवान भरत स्वामी जिनके नाम से भारत पड़ा है, वो अयोध्या में हो चाहे कनॉट प्लेस नई दिल्ली, आज इतनी बड़ी जगह पे वहां पर ऋषभ तीर्थ और भगवान भरत पर भरत स्थली का निर्माण करना कितनी बड़ी बात है। आज जो दिल्ली की जो जगह है वो तो हजारों करोड़ की जगह है, उस पर भगवान भरत की और माता जी की कितनी दूरदृष्टि है कि भगवान भरत को हम कनॉट प्लेस पे स्थापित करेंगे, कि जिस भारत का नाम इस भगवान के नाम से पड़ा है, जो विदेशों से सब जगह से जो पर्यटक आते हैं वो वहां पर देखते हैं। मैं अपनी 4 लाइन के साथ एक बात और आगे बढ़ाऊंगा। ना गणना हो सके गुणों की, ना समता की कोई सीमा, करुणा का कोई तट किनारा नहीं, अजब गजब है माँ आपकी महिमा, अजब गजब है माँ आपकी महिमा। ऐसी गुरु माँ के चरणों में कोटिश नमन करते हुए, जो गुरु माँ जैसा मैं कहूं, सरस्वती की वरद पुत्री हैं आप, रत्नत्रय की साधना मूर्ति हैं आप। गांधी परिवार की त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु, वंदना वंदना, वंदनामी 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 गुरु माँ के चरणों में। और इस अलौकिक पूरा जो संघ, चाहे प्रज्ञा श्रमणी आरिका चन्नामती माता जी और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, उनके निर्देशन में ये सारा काम होता है। मैं पूरे संघ के चरणों में कोटिश वंदनामी वंदनामी वंदनाई करता हूँ। बहुत ही सुंदर विनयांजलि प्रस्तुत की। दरअसल हंसमुख जी, ज्ञानमती माता जी की डिक्शनरी में कोई असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। जब हमने जैन डिक्शनरी बनानी शुरू की, महावीर जैन शब्द, तो आज से बनाने में असंभव शब्द ही उसके अंदर नहीं लिखा गया है। यानी इन्होंने हर असंभव को जीवन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव बनाया है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके हमेशा आगम का अक्षरशः पालन किया, आगम की आज्ञा का। और इनके साथ जो सेना नायक आपके इंदौर के निकट के ही सनावद निवासी हमारे ब्रह्मचारी मोती चंद जी, जो मोती सागर महाराज बनकर 50 साल तक पूज्य माता के पास रहे हैं, वो, और वर्तमान के पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इन लोगों ने इस प्रकार से सेना नायक का कार्य किया कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के उस संभव शब्द को हमेशा साकार करते रहे, और असंभव की ओर कभी देखा ही नहीं गया। और उसमें आपकी कड़ी भी ये बहुत अच्छी जुड़ी है कि अगर ज्ञानमती माता कोई आदेश देती हैं तो हमारे हंसमुख जी गांधी उसका अक्षरशः पालन करते हैं। और हमें गौरव है कि ज्ञानमती माता ने आपको जाति संगठन के ऊपर कार्य करने का कार्य दिया, तो आपने बहुत ही अच्छा सब तैयारी की है। अभी उसके थोड़ा काम जो अधूरा है, उस ग्रंथ को भी अपने को छापना है बैठ करके पूज्य माता के पास निर्देश लेकर के। तो आपकी और डॉक्टर अनुपम जैन की इंदौर की ये कड़ी भी
बहुत ही उसके साथ हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़ी हुई है, जिससे हम अनेक एकेडमिक कार्य भी करने में सक्षम हो जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि ब्रह्मचारी अनीता मानिकचंद फड़े अकलूज से अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रही हैं। उन्हें स्पॉटलाइट करें। मानिकचंद। जय बनो गणिनी प्रमुख भारत गौरव ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। आज मैं अकलूज से मानिकचंद देवचंद फड़े इनके परिवार से विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। आज से पहले अनेक महोत्सव देखे, लेकिन ऐसा लगातार 3 माह तक घर घर में चलने वाला महामहोत्सव पहली बार ही देखा। सही तो है, इतनी बड़ी तपस्विनी इस पंचम काल में 74 साल तक संयम पालने वाली महान व्यक्तित्व का महोत्सव भी महामहोत्सव ही होना चाहिए। इस महोत्सव की संप्रेरिका प्रज्ञा श्रमणी परम पूज्य आरिका चंदनामती माता जी के कारण ही यह महोत्सव सभी को मनाने का मौका मिला। आज गांव-गांव, घर-घर इसी महोत्सव की चर्चा चल रही है और इस निमित्त से धर्म प्रभावना भी हो रही है। माता जी के बारे में हम अज्ञानी लोग उनके ही सामने क्या बोलेंगे, लेकिन जो हमारे नजर में आया, दृष्टि में आया, वो ऐसा कि माता जी का सदा बहार प्रसन्न चेहरा देखकर हमारी सब थकावट दूर होती है और उनका आदर्श सामने रखकर हमें भी नई उमंगे हमारी जग जाती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। उनका वात्सल्य तो ओतप्रोत भरा हुआ है। उनके सामने बाल बच्चे आओ या बूढ़े आओ, कोई भी आओ, सदा प्रसन्न चेहरे से वो आशीर्वाद देती है। हम ऐसे ही 1987 में हस्तिनापुर गए थे। उस टाइम माता जी ने इतने वात्सल्य से पूछा, कहाँ से आए हो, आप कहाँ ठहरे हो? इधर पूजा चल रही है, पूजा का आनंद इधर ही आपको मिलेगा। यह सुनकर हम उनके सामने इतने आकृष्ट हुए और सब सामान लेकर माता जी जहाँ ठहरी थी वहाँ ही गए और रियली हमें इतना बहुत आनंद मिला और उसी टाइम से आज तक हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। हमारे अकलूज नगर में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, सुपाष्टवती माता जी, विजयामती माता जी और अजितमती माता जी, इन सभी का चातुर्मास हुआ। लेकिन हमें कभी कभी मन में आता है, ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास अकलूज में क्यों नहीं हुआ? फिर हम ही हमारे मन को संभालते हैं और कहते हैं हमारा ही कुछ कर्म होगा और माता जी आई नहीं होगी। ये हमें सदा खेद रहता है। फिर भी हम उसी में आनंद मानते हैं। जब पारस चैनल, झूम चैनल से हमारा जब चाहे तब माता जी का दर्शन हमें होता है और नई प्रेरणा मिलती है। ऐसी हमारी माता जी, उनका जो 92 का रत्नत्रय महोत्सव चल रहा है, वह सभी को आनंददायक, प्रेरणादायक है ही। और माता जी जीवित शरदा शतम, इतना ही नहीं, फिर हमारी भी आयु उनको लगे, ऐसी भावना और मनोकामना करते हुए यही भावना रखते हैं। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तव हे, सकलं सुफलं भूयात्,
सकलं च शुभं भूयात् सकलं च शुभं भूयात्। जय बोलो भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज के आनंद की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। बहुत सुंदर। पूज्य माता जी अकलूज से बोल रही थी कि सबके चातुर्मास हुए, लेकिन ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास अकलूज में नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पुण्य में कुछ कमी रह गई। मैं आपको बताऊं कि ज्ञानमती माता जी का बिहार दरअसल किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हुआ। हम लोग 2 बार 3 बार महाराष्ट्र गए, लेकिन वहां मांगी तुंगी की मूर्ति का एक लक्ष्य प्रमुख रहा। उसके बाद बॉम्बे वगैरह भी गए और अनेक तीर्थों के भी दर्शन किए। हम कचनेर भी गए, हम जटवाड़ा भी गए और हम अनेक स्थानों पर गए, लेकिन अकलूज हमारे रूट में नहीं आया। परंतु वहां पर ज्ञानमती माता की प्रेरणा से नव देवता मंदिर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ज्ञानमती माता जी का स्मरण कराता रहेगा। यही आप सब सोच करके और अब अयोध्या आकर के पूज्य माता से आशीर्वाद लीजिएगा। आप ब्रह्मचारिणी सारंगा फड़े अपनी विनयांजलि एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे उदय भान जी अपनी विनयांजलि जयपुर से प्रस्तुत करेंगे। सारंगा फड़े। जय बोलो विश्वादी 24 भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो घोर तपस्वी आचार्य श्री नेमी सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। महोत्सव रत्नत्रय महोत्सव महोत्सव रत्नत्रय महोत्सव महोत्सव रत्नत्रय महोत्सव। ज्ञानमती माता का जन्मोत्सव ज्ञानमती माता का जन्मोत्सव। मनवा तू उड़ के जाना अयोध्या नगर रे। मनवा तू उड़ के जाना अयोध्या नगर रे। ज्ञानमती माता के चरण छूले। ज्ञानमती माता के चरण छूले। माता गणनी माता माता गणनी माता माता गणनी माता। तेरे चरणों में झुकी माथा। तेरे चरणों में मेरा माथा। तेरे चरणों में मेरा माथा। जय बिलोगणी यारी काशी ज्ञानमती माता जी की जय। की हमारे उदय भान जी जो युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जयपुर से अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। उदय भान जी अनम्यूट करें। बोलिए हेलो। बोलिए परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की जय। आवाज आ रही है माता जी? हेलो, आ रही है। बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख भारत गौरव श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी श्री चंद्रामती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि देश में पूरे विश्व में परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 92वां जन्म उत्सव और 73वां रत्नत्रय महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है कि पूज्य माता जी आज इतनी उम्र में भी अपने रत्नत्रय में लगी हुई है।
पूरे विश्व को, पूरी जैन समाज को बड़े बड़े उपकार दिए हैं माता जी ने। अब मैं गिनाऊं, पूर्व में बहुत गिना चुके हैं। ग्रंथ की रचना करना, ऐसे ऐसे जिनको कि कोई नहीं जानता था, जैन समाज ही नहीं जानता था। पूरा जैन समाज ये जानता था कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव महावीर भगवान से है, जबकि पूज्य माता जी ने सर्वप्रथम जो है ऋषभदेव भगवान के गोष्ठियां, ऋषभदेव भगवान को जन जन तक पहुंचाने का, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और उसके बाद जो है हस्तिनापुर को कोई नहीं जानता था, केवल वैष्णव समाज ही जानती थी। इसी तरह से अयोध्या को वैष्णव समाज जानती थी। आज माता जी ने यह प्रकट कर दिया पूरे विश्व के सामने कि जैन अयोध्या अपने जैन धर्म, जैन समाज की है, जैन धर्म की है, पुरानी धरोहर है। इसी तरह से अयोध्या पुरानी धरोहर है। बहुत उपकार माता जी के किए हैं। ऐसे अवसर पर अगले वर्ष 75वां रजत वर्ष के रूप में जो है माता जी का रत्न महोत्सव मनाया जाए, पूरे 1 वर्ष तक मनाया जाए, ये मेरी भावना है। और मैं इस समय पूज्य माता जी एक अपना स्मरण सुनाना चाहता हूं, यदि मुझे आज्ञा हो तो। माता जी, सन 2021 में मैं भयंकर बीमारी से ग्रसित हुआ और बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरा परिवार यहाँ जयपुर में एकत्रित हो गया। मेरे दिमाग में, मुझे थोड़ा होश था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि एक दफे माता जी के पास संदेश भिजवा दिया जाए। तो जीवन भैया को, मेरी मिसेज ने, अनीता बड़जात्या ने जीवन भैया को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद उन्होंने ये बात बताई। तो उधर से माता जी का मुझे वीडियो पर जो है आशीर्वाद मिला, उनकी दिव्य शक्ति मिली मुझे। और हुआ, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल जो है सही लाइन पर आ गया और स्वस्थ होकर आज मैं बीच में हूँ। ये मेरे माता जी का आज ये देन है। मैं 45 वर्ष से माता जी से जुड़ा हुआ हूँ। माता जी के पूरे रात और दिन माता जी का स्मरण रहता है। मेरा तो यही निवेदन है पूरे देश को कि अभी माता जी जो है रोगग्रस्त हुई थी, मतलब अस्वस्थ हुई थी, तो पूरा देश चिंतित हुआ, पूरे साधु संत चिंतित हुए कि आज पहली बार हमने देखा है कि पूज्य माता जी के प्रति प्रत्येक साधु संतों ने, किसी भी आमना के हों वो, उन्होंने माता जी की शांति धारा कराई। ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी दिव्य सरस्वती साक्षात रूप में हमारे बीच में विराजमान रहे। सभी ने माला फेरी, सभी ने जो है पूरे माता जी का यह था कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो हमारी यही मंगल कामना है। माता जी जो है दीर्घायु हो। अभी पूर्व में जो शरद पूर्णिमा महोत्सव पर था कि 108 वर्ष, हमें 108 नहीं, हमें तो यह है कि माता जी पूरी जो है जीवंत रहे और हमारे बीच में रहे और हमें इसी तरह से खुद का रतंत्र, खुद का मोक्ष मार्ग सफल करें और उसी तरह से हम सभी का मोक्ष मार्ग सफल करते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी, नमोस्तु। बुद्धिगणी ज्ञानमती माता जी की ये यही मेरे साक्षात सब सुनाया उदयभान जी ने। हम जय। भजन की ओर चलते हैं। क्लूज से एक यद्यपि भजन मराठी में बहुत अच्छा, ज्ञानमती अम्मा की लेखनी ऐसा। अभी भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी पर आज उस तीर्थ क्षेत्र पर हमारे संघ के सब लोग गए हैं। क्षुल्लक जिन सागर जी के साथ में ब्रह्मचारी बीना बहन जी और हमारी छुल्लिका वैराग्यमती जी, छुल्लिका भव्यमती जी, पूरा संघ वहां पर और गया हुआ है। तो वहां पर से भगवान धर्मनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं, जिनका ये 75वां अर्थात हीरक जयंती महोत्सव चल रहा है। सन 1950 में ये धर्मनाथ भगवान वहां प्रकट हुए और इस वेदी का पर्दा भी ज्ञानमती माता ने कुमारी मैना के रूप में, जब वो 14-15 साल की थी, इनके पिताजी ने बोली ली और पर्दा उठाया तो उसमें से दिव्य प्रकाश निकल पड़ा था। ऐसी चमत्कारिक धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा है। वहां हम लोग जाते भी रहते हैं। अयोध्या से केवल 28-30 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर से आप ये अभिषेक देख रहे हैं। कौन कर रहा है अभिषेक? तो चलो धर्मनाथ भगवान की जय, जय रत्नपुरी तीर्थ की जय।
अब जय हम जय जय संक्षेप में पूज्य माता की पूजन कर लेंगे। पहले गुरुदेव के लिए अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं चालीस चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सुदम भट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणी प्रणक्षिज्ञानति माता अत्र अवतर सहस्रावाहननम् अत्र तिष्ठति ठाठात्रं सन्नीतो भवो सत्सन्निधि करणविस्थापनम्। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे चंदनम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे नैवेद्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे दीपं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे धूपं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखिगानिति मात्रे फलं निर्पामीति स्वाहा। कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे ज्ञान पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामति स्वाहा। शांति शांति दानादि पुष्पांजलि। जय माता।
में ज्ञान ओम शक्ति गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जयमाला पुणार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शांति शांति दारादि पुष्पांजलि शिपेत योगिनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा चंदनामती युग युग तक यह आलोक जगत को मिले सदा आशीर्वादी पुष्पांजलि शुपेत जलो गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक अर्घ रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका परम पूज्य प्रज्ञाश्री हरिका श्री चंदामती माता जी के चरणों में चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कताल सजाते हैं प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना बाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी हरिका रत्न श्री चंदामती मात्रे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञाश्रमणी हरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। और अब एक अंतिम कड़ी ज्ञानमती अम्मा की लेखनी ऐसा मराठी में एक भजन अनीता जी अखलूज से बोल रही हैं, उनको अनम्यूट कर दूं। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ। जगात देखणी ज्ञानमती माता की लेखनी जगात देखणी ज्ञानमती माता की लेखनी जगात देखणी ज्ञानमती माता की लेखनी। जय बोलो भारत ज्ञानमती माता की जय। श्रमणी चंद्रमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। जीवन माता जी। जितेंद्र कुमार जैन लल्ला और वैशाली जैन वर्धमान, दिव्या जैन वनिशा, अबीरा जैन फतेहपुर तहसील फतेहपुर जो अयोध्या के थोड़ा निकट ही है वहां से ही विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। और दूसरे भक्त के रूप में कैलाश चंद जी पाटनी, उषा पाटनी, सौरभ पाटनी, रेखा जैन, दिलांश पाटनी, तीर्थ पाटनी हजारीबाग झारखंड से। तीसरे भक्त मयंक संखेसरा, मेघना संखेसरा गोरेगांव मुंबई, राजेश भाई कौशिक बेन मुंबई। मयंक जी वहां मुख्य रूप से सामाजिक कार्य करता है और उनकी ओर से ये विनयांजलियां अर्पित की जाएंगी। ये रत्नत्रय महोत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो। भगवान से प्रार्थना कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अपनी रत्नत्रय की खूब जो वृद्धि कर रही हैं उसके साथ स्वस्थ रहें, हम सब के ऊपर इनकी वरदायिनी छांव बनी रहे, यही भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है। सभी उपस्थित भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सायंकाल 7 बजे से मंगल आरती में उपस्थित हैं।